नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए वो कभी मजेदार होने वाला है। ज्योमेट्री का तीसरा वीडियो है। इसके पहले जो वीडियोज हम आपके लिए लेके आए थे उनमें सारे कोणों के बारे में डिटेल में बताया था अपन ने, बेसिक जानकारी भी आपको दी थी। और जितने भी कोण होते हैं आपके एकांतर कोण, शीर्षाभिमुखी कोण जो होते हैं, आपके संगत कोण या फिर एक रेखा बनने वाले कोणों का 180 डिग्री होता है, सारी बातें आपको बताई गई थी इससे पहले दो वीडियोज में। तो अब उनके जरिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं अभी और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, उन सबको हम डिटेल में कंसल्ट करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो जो ज्योमेट्री का जो बेसिक है उसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे एकांतर कोण, शीर्षाभिमुखी कोण और संगत कोण से, वो कैसे बनेंगे, किस प्रकार के बनेंगे और कैसे कैसे बन सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले। तो काफ़ी मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी मजेदार होने वाला है, तो एंड तक सारे क्वेश्चंस को देखिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाए जो फोटो से एग्जाम में पूछे गए, उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले आज के वीडियो के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन गौर से देखिए। आपको इसमें कोण ए का मान दे रखा है, एक का मान दे रखा 5x - 20 और कोण 7 का मान 2x + 10 दे रखा है। और आपसे कोण 7 का मान ही पूछा है डायरेक्टली। तो आप कह सकते हैं कि कोण 1, आप प्रैक्टिकली अगर हम बात करें आपके सामने, तो कोण 1 बराबर कोण 5। आप कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5। बताओ कोण 1 और कोण 5 क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, कोण 1 और कोण 5 बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है, इसलिए आपस में बराबर है। और कोण 5 और कोण 7 बराबर है, कोण 5 और कोण 7 बराबर है। अब बताओ कोण 5 और कोण 7 बराबर क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था जब तो तिरक रेखा एक दूसरे को काटे तो आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुखी कोण कहलाते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुखी कोण है इसलिए आपस में बराबर हो गए और ये संगत कोण है इसलिए बराबर हो गए। आपको पता है यहाँ कोण 5 का मान 1 है और यहाँ भी कोण 5 का मान 7 है, तो दोनों जगह से कोण 5 का मान बराबर कर देते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं इसलिए कोण 1 बराबर कोण 7। अब कोण 1 और कोण 7 को बराबर करना जो आपको दे रखा है, तो आपको मान दे रखा है 5x - 20 और बराबर 2x + 10। अब ये 2x उधर जाएगा, 5x में कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 3x और 20 उधर जाकर जुड़ जाएगा, कितना होगा 30। तो x बराबर आ जाएगा आपका 10। पहले x का मान कितना आ गया आपका 10। अब आपसे पूछा कोण 7 का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान 10 रख दो इसमें। अब x का मान 10 रखते हैं, कितना हो जाएगा आपका 20 और 20 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो कोण 7 का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली निकालती है और काफ़ी आसानी से अप्रोच करते हैं दोस्तों। गौर से देखिए, काफ़ी मज़ेदार तरीके से हो गया। ठीक है, इसमें दोनों कोणों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बस आपको संगत कोण क्या होता है और शीर्षाभिमुखी कोण क्या होता है, उससे क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक ही प्रॉपर्टीज हो जाएगा, इजीली अप्रोच कर सकते हो आप। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर टोटल 3 कोण बन रहे हैं और तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर कर देंगे अपन, मतलब तीनों को जोड़ देंगे 180 के बराबर कर देंगे। लस लेंगे आप, तो लस आ जाएगा आपका यहाँ पर अगर लोगे आप तो कितना आ जाएगा 12। 6 का भाग दीजिए, 6 दूनी 12 तो 2 जेड आ जाएगा आपका। 4 का भाग दिया तो 3 जेड आ जाएगा। 3 का भाग दो तो 4 जेड आ जाएगा बराबर 180। अब जोड़ो 4 3 7 9, तो ये हो गया 9z बटा 12 = 180। 9 दूनी 18, 20 बार कट गया और 20 को 12 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 12 दूनी 24, मतलब 240 डिग्री। मतलब जेड का मान आ गया आपका 240 डिग्री, जो बिल्कुल सिंपली काफ़ी आसान तरीके से अपन ने निकाल दिया दोस्तों। क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन था कि एक रेखा पर बनने एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर दिया अपन ने। कमजोर से कमजोर बच्चा भी काफ़ी ईजिली समझ सकता है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ये दोनों समांतर रेखाएं आपको नजर आ रही होगी, एम और एन समांतर रेखा है। इनके समांतर एक और रेखा खींच लेते हैं अपन ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। ये एल, ये तीनों समांतर रेखाएं अपन कह सकते हैं आपके सामने। और मैंने कहा था जब दो समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटे तो विपरीत और बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना है 30 डिग्री है। तो मतलब ये जो कोण है आपका टोटल 45 और 30 कितना हो जाएगा बस 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा आपको। लेकिन आपसे ये वाला कोण पूछा है x का मान ये वाला, और आप जानते हैं पूरा कोण 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री में से आपको 65 डिग्री 75 डिग्री घटाना, तो ये हो जाएगा आपका 285 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका 285 डिग्री, क्योंकि 360 में से आपने 75 घटा दिया तो ये 285 डिग्री x का मान आ गया, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से कर दिया। इसमें सिर्फ अपने एकांतर कोण काम आया। एकांतर कोण में अंदर के और विपरीत बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, जिससे बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली कर दिया। इससे पहले वाले वीडियो में तीनों कोणों के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ मैं, तो इससे पहले वाला वीडियो जो एंड स्क्रीन में डाल दूंगा उसको आप आसानी से देख लीजिए। जब उसको देखेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा आपके सामने। तो एंड स्क्रीन वाला वीडियो भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दे रखा है, AC समांतर BA, मतलब AC और BA दोनों पैरेलल है
और ECD का मान 70 डिग्री दे रखा है, BDO का मान दे रखा है आपको 20 डिग्री, और OBD का मान पूछा आपसे, OBD मतलब ये पूछा गया आपसे। अब मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों ये संगत कोण है कह सकते हो। तो ये 70 डिग्री, तो ये भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों संगत कोण है। एक तिरक रेखा काट रही है तो एक और एक स्थिति बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये संगत कोण हो गया, 70 डिग्री हो गया। अगर ये आपका 70 डिग्री है तो ये वाला कोण, एक रेखा बनने वाला कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये आपका 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 70 और 110 कितना होगा 180 डिग्री। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 20, 110, तो ये कितना होगा बताओ 50 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तीनों को जोड़ लो भले आप, 50 और 20 कितना 70, 70 180 डिग्री। तो कोण OBD का मान आपका आ गया 50 डिग्री, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली निकाल दिया, क्योंकि ये तो संगत कोण की वजह से बराबर हो गया, ये एक रेखा बनने वाले कोण की वजह से 110 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सिंपल, तीन छोटी छोटी बातें लगी है और तीनों छोटी छोटी बातों को लगा क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर दिया। देखो ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो अंकगणित से भी काफ़ी ईजी होते हैं दोस्तों। अगर आपको नॉलेज है और अच्छे से पता है तो फोटो के अंदर ही मात्र 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा आपके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इसमें सभी कोणों के मान दे रखा है। एक तो दे रखा है ABC, ये वाला कोण दे रखा है आपको 100 डिग्री। एक दे रखा है EDC ये दे रखा है आपको 120 डिग्री। और AB समांतर दे रखा है आपको DE के, और कोण BCD पूछा, तो BCD मतलब ये X वाला कोण पूछा आपसे। अब इसको करने के लिए देखो नोटिस करेंगे, अब काफ़ी मज़ेदार बात है कि ये बात करेंगे बड़ा आपके सामने, जब तिरक रेखा है एक दूसरे को काटे तो विपरीत और बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं आपके। अगर इसकी बात करें अपन, देखो A यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको आगे बढ़ा दें अपन, और कोणों की अगर बात करें, देखो इसको आगे बढ़ा दें अपन ऐसे, तो इसको आगे बढ़ाए तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा आपको बताइए। और ये कोण की अगर हम बात करें आपको, तो कितने डिग्री का हो जाएगा कोण आपका, है ना। तो दोनों समांतर रेखा हो जाएगी, तिरक रेखा काट देगी, तो ये हो जाएगा वह 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा बनने वाले कोण है। तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा आपका अंदर वाला 60 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, इसको भी हम 60 डिग्री कर देंगे। और एक रेखा बनने वाले कोणों का 180 डिग्री होता है, ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो ये 80, ये 60, तो बाकी त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। ये 80 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण है उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। तो AB समांतर दे रखा है आपको यहाँ पर, हाँ AB समांतर CD के, तो यहाँ पर C ले लेते हैं अपन, CD के दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। BFC आपको दे रखा है, BF और C, देखो आप, तो BF और C 30 डिग्री दे रखा है आपको, क्लियर है। BFC ये वाला कोण है, ये दे रखा है, और ये दे रखा है EC, ये दे रखा है ये वाला कोण। और आपसे पूछा BAF मतलब ये वाला कोण पूछा गया आपसे, ये कोण बताना आपको। ठीक है, तो पहले तो हम कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका, ये 100 है, ये 30 है, कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, क्या आपका 50 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, अगर मान लो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ आपका 50, दोनों आपस में बराबर होंगे। और एक ही रेखा बनने वाले कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, ये 50 ये कितना हो जाएगा आपका 130, और ये 130 होगा तो ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों क्या बताओ संगत कोण। ये 130 होगा तो ये भी कितना होगा 130, तो ये पूछा था आपसे, तो आपका आंसर आ गया 130 डिग्री। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया, और इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया और काफ़ी मज़ेदार लगा और कंटेंट बहुत ज़बरदस्त लगा और क्वेश्चन काफ़ी लेटेस्ट लगे हो, अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ और रीजनिंग हमारे चैनल पर पढ़ सके दोस्तों। और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आपके माध्यम से मिलेंगे, और हमारा जो 13 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपटीशन फील्ड में वो आपके काम आ सके दोस्तों। उसी को काम में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है आपके साथ एग्जाम के हिसाब से, और काफ़ी अच्छे कंटिन्यूइंग वीडियो मिलेंगे। तो चैनल पर आज जुड़ जाए अगर नए हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।